Welcome to Mathematics Creator Students. Myself Vinayak sir and I am your maths mentor. Today we will start our lecture 4th of matrix of class 12 chapter 3rd. In the last 3 lectures what we have discussed. In the first lecture we have discussed what is a matrix, representation of a matrix, their order, and in the second lecture we have discussed the type of matrices. In the third lecture we have discussed addition of matrices, subtraction, multiplication of matrices. These 3 types we have discussed in the third lecture. So students, please go through that videos, lecture 1, lecture 2 and lecture 3. Then go to this video, then you will understand all the concepts. So चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग का टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये देख लेते हैं क्या है। द मैट्रिक्स obtained by changing rows into columns। मतलब वो मैट्रिक्स जिसका रो को अगर हम कॉलम में चेंज कर दें तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसको बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन देखो कैसे करते हैं। या तो A ट्रांसपोज ऐसे लिखोगे या A डैश। ये दोनों ट्रांसपोज का ही साइन है तो हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऐसे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई A मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 और अब इसका A ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, A मैट्रिक्स है, अब A ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है। क्या कह रहे हैं हम लोग? क्या है? द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम। तो जो अब यहां पे देखो ये कौन सी क्रॉस का मैट्रिक्स है? 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। 2 रोज है और 3 कॉलम है। अब इसका हमको ट्रांसपोज निकालना है। तो कह रहा है कि रो को क्या करते हो अपने कॉलम में चेंज करते हो। तो रो 1 को हम क्या करती है कॉलम 1 में चेंज करते हैं। तो 1 2 3 रो 1 में, अब इसको हम कॉलम 1 में लाते हैं। तो कैसे लिखेंगे? 1 2 3, ये कॉलम 1 में हो गया। ऐसे ही रो 2 क्या है 4 5 6। अब रो 2 को किसमें चेंज करेंगे? कॉलम 2 में। तो 4 5 6 ये हो गया इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर देख लो क्या हो गया? 3 क्रॉस 2, 3 रो और 2। तो क्या हम देख रहे हैं कि सबसे पहला रोज को हम कॉलम में चेंज करते हैं, ये चीज देखें। और एक और चीज देख लो, इसका जो ऑर्डर है वो क्या हो जा रहा है? रिवर्स हो जा रहा है। अगर कोई भी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर m इंटू n है तो उसके ट्रांसपोज का अगर हमको ऑर्डर पता करना है तो क्या हो जाएगा? n इंटू m। ठीक है बेटा, तो m इंटू n अगर कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, अगर उसकी ट्रांसपोज का हमको ऑर्डर पता करना है तो वो जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा। ये है ट्रांसपोज, मींस रोज को कॉलम में चेंज करके जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसका बहुत यूज है आगे। अब चलते हैं इसके प्रॉपर्टीज पे, तो देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज है इसका। अब चलते हैं इसके प्रॉपर्टीज पे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसका, तो किसी आपको क्वेश्चन में यूज आएगा,
ठीक है, कुछ आपको डेरिवेशन या सॉल्यूशन कुछ सॉल्व करना है, उसमें काम आएंगे प्रॉपर्टीज। तो पहला प्रॉपर्टीज जो है, अगर कोई ट्रांसपोज है, ये प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज का बता रहे हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का। अगर कोई ए ट्रांसपोज है और उसको अगर हम एक बार और ट्रांसपोज कर दें, ठीक है, अगर कोई ए ट्रांसपोज है, अगर हम उसको डबल ट्रांसपोज कर दें तो क्या हो जाएगा, वही मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है, ए मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में देख लेते हैं, 1 2 3 4 है और ए ट्रांसपोज क्या है, 1 2 3 रो को क्या किए, कॉलम भी चेंज कर दिए, रो को कॉलम भी चेंज कर दिए, ये हो गया मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब इसका फिर से ट्रांसपोज करना है, मतलब ए ऑफ डबल ट्रांसपोज करना है, क्या करेंगे, फिर रो को हम क्या करेंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। तो 1 3 और 2 4, और ये किसके इक्वल हो गया, मेरा ए मैट्रिक्स के इक्वल हो गया। तो पहला प्रॉपर्टी ये कह रहा है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी कह रहा है, अगर कोई मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीपल है और उसका ट्रांसपोज निकालना है, ये ए मैट्रिक्स है कोई और के कोई स्केलर है, अगर उसका हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो ये क्या कह रहा है, के को बाहर निकाल लो और ए का ट्रांसपोज निकाल लो। ये मेरा सेकेंड प्रॉपर्टी, where k is any scalar। थर्ड वाला देख लो, थर्ड कह रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स सम में है, अगर कोई मैट्रिक्स मेरा सम ऑफ टू मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया और उन दोनों का ट्रांसपोज निकालना है, तो इसका क्या होगा, दोनों का अलग अलग मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के क्या कर दो, ऐड कर दो। ए प्लस बी होल ट्रांसपोज है, और अगर ये वैल्यू निकालना है तो क्या करें, ए ट्रांसपोज निकाल लें और बी ट्रांसपोज निकाल लें, और उन दोनों को ऐड कर दे तो वो रिजल्ट क्या होगा, सिमिलर टू ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। ये इसका थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। अब चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे। फोर्थ प्रॉपर्टी है, ए बी कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में है, दो मैट्रिक्स, और उसका ट्रांसपोज हमें निकालना है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये चारों प्रॉपर्टीज में। इसका अगर ट्रांसपोज निकालना है तो क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसको लॉ ऑफ रिवर्सल ऑफ अ ट्रांसपोज भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या हो जा रहा है, देख लो क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। ए बी होल ट्रांसपोज निकालना है, क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये भी तीनों प्रॉपर्टीज है इंपॉर्टेंट, लेकिन जो चारों में सबसे इंपॉर्टेंट है वो चौथा वाला प्रॉपर्टी है, ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, बस देखने वाली बात क्या है, अब जैसे एडिशन था तो एडिशन उसी उसमें है ना, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। देखिए ए बी वाला देखो क्या है, बी ट्रांसपोज पहले निकालोगे, पहले वो लिखोगे और फिर उसको ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करोगे। लास्ट लेक्चर में देखा गया है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, तो ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, तो फर्क पड़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस प्रॉपर्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देखो, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ के अब हम दो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और पढ़े। अब वहां इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि हम लोग ट्रांसपोज नहीं जानते थे, तो ट्रांसपोज का टॉपिक पढ़ने के बाद दो टाइप का मैट्रिक्स हम लोग और जान लेंगे। ठीक है, सब उसमें पहला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, ट्रांसपोज पे बेस है ये, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब
सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखो क्या है, इफ A is a square matrix, अगर A मेरा क्या हो, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, एक कंडीशन ये है एंड A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज हो, मतलब ऐसा मैट्रिक्स, सबसे पहले तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और दूसरा कंडीशन है A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दो कंडीशन है, पहला सबसे पहला कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और सेकंड कंडीशन A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स किस टाइप का होगा, जैसे देखो इस पे बेस रहेगा A B C G G F F, मतलब इस कंडीशन पे वो बेस रहेगा, ठीक है। कोई भी एग्जांपल आपको वही लेना पड़ेगा जिसमें A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज रहे, सारे मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होंगे, क्यों कौन से होंगे जिसमें A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज रहे, तो जैसे 1 2 3 1 1 4 4 6 6, ये मैट्रिक्स है। अब इसमें हम लोग क्या करें, इसका सबसे पहले ट्रांसपोज निकालें। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स का बात होगा। इस मैट्रिक्स में क्या है, ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। अब इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज देखो कैसे निकालेंगे, ट्रांसपोज हम लोग पढ़े, पहले रो को कॉलम में चेंज कर दो। अब क्योंकि रिवर्स होगा तो भी ऑर्डर क्या होगा मेरा, 3 क्रॉस 3 का होगा। m इंटू n का मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर रिवर्स कर दोगे तो उसका क्या होगा, n क्रॉस n का। अब यहाँ पे 3 क्रॉस 3 है, ट्रांसपोज का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 रहेगा, तो मतलब 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आएगा। तो 1 1 4 पहले कॉलम में, सेकंड कॉलम में देखो सेकंड रो है, रो को कॉलम में चेंज कर दो तो 1 2 6, और थर्ड कॉलम में 4 6 3। अब A और A ट्रांसपोज में देख लो बेटा, कोई भी डिफरेंस है, 1 1 4 1 1 4, ट्रांसपोज करने के बाद की बात कर रहे हैं, ट्रांसपोज हो चुका है। 1 2 6 1 2 6 4 6 3 4 6 3 मींस A ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या आ गया मेरा, वही A मैट्रिक्स आ गया। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्लियर हो गया। सबसे पहला कंडीशन कि स्क्वायर मैट्रिक्स रहना चाहिए, और सेकंड A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज रहना चाहिए। इसमें एक और चीज देखते हैं, क्या देख रहे हैं हम लोग, Aij इक्वल्स टू Abi। इसका मतलब समझे तुम लोग, Aij इक्वल्स टू Abi मींस इस मैट्रिक्स में मैंने एग्जांपल ले, ये क्या कह रहा है, A12 इक्वल्स टू A21, यही मतलब हुआ Aij इक्वल्स टू Ai। रो कॉलम में चेंज हो गया, कॉलम रो में चेंज हो गया। तो देख लो 1 2 प्लेस पे और 2 1 प्लेस पे इक्वल होगा। 1 2 प्लेस कौन सा हुआ, पहला रो दूसरा कॉलम 1, और 2 1 प्लेस पे दूसरा रो पहला कॉलम 1 इक्वल है। ऐसे सारे एलिमेंट्स जिसमें I और J हो, जैसे 1, ये कौन सा हो गया, 3 1 3 1 देखो 1 3 के बराबर है। ये कौन सा हो गया, 3 2 किसके बराबर है, 2 3 के। ठीक है, तो इसमें एक ये खासियत रहता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में,
Aij equals to Aj। ओके, ज्यादा तेज चलाने लग रहा है कोई। अब चलते हैं हम लोग अपना सेकंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो हम सीखे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक? सिमेट्रिक तो पढ़ चुके हैं लोग, अब स्क्यू सिमेट्रिक देखते हैं क्या होता है। इफ A is a matrix, is a square matrix, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स में है। If A is a square matrix and A equals to, या A transpose is equals to minus of A, ये कंडीशन है, ठीक है, तब मेरा जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दो कंडीशन, वैसे ही A is a square matrix और सेकेंड A transpose is equals to minus of A। इस टाइप का मैट्रिक्स देख लो, इसका एक जनरल फॉर्म क्या होता है? इस फॉर्म का रहता है कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम लोग एक इस फॉर्म का मैट्रिक्स बना लेते हैं। A इक्वल्स टू 0 और 2 -2 -3 3 4। ये कोई ये मैट्रिक्स है। देखो सारे मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होते हैं, तो हम लोग को एक पैटर्न हम लोग फॉलो कर ले रहे हैं। वो पैटर्न इस टाइप का है। अब इसका हम लोग A ट्रांसपोज निकालें, A मैट्रिक्स का हम लोग A ट्रांसपोज निकालें। अब A ट्रांसपोज देखो क्या हो जाएगा, रो कॉलम में चेंज है, तो 0 2 3 फिर -2 0 -4 सेकेंड रो है, तो सेकेंड कॉलम में आ जाएगा, तो -2 0 -4 और थर्ड वाला -3 4 0 -3 4 0। अब देखो इन दोनों को, अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा? A इक्वल्स टू या A ट्रांसपोज इक्वल्स टू, अगर हम माइनस कॉमन ले लें बाहर, क्योंकि माइनस को हम लोग कॉमन ले सकते हैं मैट्रिक्स में, -1 कॉमन ले लें तो सारे मैट्रिक्स से माइनस बाहर कर लो, तो वो मैट्रिक्स किस में चेंज हो जाएगा? अगर हम माइनस सब में क्या कर रहे हैं, बाहर ले लें, और देख लो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? 0 2 3 -2 0 -4 और -3 4 0। और ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये मेरा वही A मैट्रिक्स है। तो क्या आ गया मेरा कंडीशन? A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A। ये कंडीशन आ गया। इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसका एक और हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसे हम लोग उस वाले मैट्रिक्स में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देखे थे Aij इक्वल्स टू Aj था, यहां पे हो जाएगा Aij इक्वल्स टू माइनस ऑफ Aj। ये प्रॉपर्टी इन लोगों को देखने में आ रहा है। ठीक है, Aij इक्वल्स टू माइनस ऑफ Aj। और अगर I इक्वल्स टू मेरा J कंडीशन है, I इक्वल्स टू J मेरा किस कंडीशन रहेगा? अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स जो इक्वल हो जाए वो कौन सा पोजीशन रहेगा? हम लोग पहले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, डायगोनल वाला। देखो 1 1 2 2 3 3, ये प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं इसे। तो I इक्वल्स टू J उस पे हो जाएगा ना, मेरा डायगोनल वाले एलिमेंट्स कैसे होंगे?
तो अगर i इक्वल्स टू जे कर दे तो क्या आ जाएगा, a, जे की जगह भी हम लोग आई लिखते तो माइनस ऑफ a आई, ये लिख सकते हैं ना। अगर i इक्वल्स टू जे इसमें कर दे तो a i इक्वल्स टू माइनस ऑफ a i, और माइनस a i इधर लेते हो तो क्या हो जाएगा, 2 ऑफ ट्वाइस ऑफ a i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। और इससे हम लोग क्या इंप्लाइज कर रहे हैं कि a i इक्वल्स टू मेरा क्या है, 0। तो हम लोग क्या लिखे अपने इस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कि जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे क्या है, 0 है। देखो इसी प्रॉपर्टी से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। a इक्वल्स टू 0 मतलब सारे डायगोनल एलिमेंट्स मेरे क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये प्रॉपर्टी कहां से आया है, aij इक्वल्स टू माइनस ऑफ aj। अगर किसी और पे हम लोग करें, मतलब a12 अगर ले रहे हैं तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, a21। और क्या मतलब है, एक एलिमेंट का दूसरा वाला एलिमेंट क्या होगा, उसका माइनस होगा। तो देख लो a12 पे कौन सा है, a12 पे कौन सा है मेरा, 1 2 ये, और a21 पे 2। देख लो क्या है मेरा, जस्ट माइनस है, वही चीज उसमें कह रहा है। तो और सारे एलिमेंट्स के लिए क्या है, उसका माइनस हो जाएगा। ठीक है, और जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। सारे स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे पहले होने चाहिए, और वो मैट्रिक्स जिसमें a इक्वल्स टू माइनस ऑफ a ट्रांसपोज या a ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a हो, उसी केस में होगा। सिर्फ इस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में होगा। इज दैट क्लियर ऑल द स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने दो थ्योरम पे। जो पहला थ्योरम है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे बेस्ड है। जो पहला थ्योरम है वो देखो, इसमें कह रहा है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका रिजल्ट देखो क्या दे रहा है कि अगर उसका उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ अगर एडिशन किया जाए तो वो हमेशा कौन सा मैट्रिक्स दे देगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब समझ में आया, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वो स्क्वायर मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स के साथ अगर एडिशन में रहेगा, अगर दोनों को ऐड किया जाए तो जो मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो हमेशा कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये थ्योरम कह रहा है। और अगर दोनों का डिफरेंस निकालो, या आप मैट्रिक्स ए में से उसका ट्रांसपोज माइनस करो तो वो मैट्रिक्स कौन सा हमेशा कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? मतलब कोई भी मैट्रिक्स हो, ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। उस मैट्रिक्स के जब हम उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स के साथ एडिशन करेंगे तो वो हमेशा कौन सा रिजल्टेंट मैट्रिक्स कैसा होगा, हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और अगर ए मैट्रिक्स का हम या ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का हम सब्सट्रैक्शन उसके ए मैट्रिक्स के साथ करेंगे तो वो मैट्रिक्स जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो हमेशा कौन सा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ इसको देखते हैं। अब उसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। पहला थ्योरम को, कोई ए मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स लेते हैं एग्जाम्पल में, 1 2 3 4। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं।
A ट्रांसपोज निकालो, क्या हो गया? पहला रो पहला कॉलम में 1 2, दूसरा रो दूसरे कॉलम में 3 4 हो गया। तो A मैट्रिक्स हो गया, A ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। अब देखो क्या कह रहा है, A प्लस A ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है। मैट्रिक्स क्या है? कंपैटिबल है, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 का है। अब हम इसको एडिशन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 1 + 1 2, 3 + 2 5, 3 + 2 5, 4 + 4 8। A प्लस A ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या आ गया? 2 5 5 8। अब ये देख लेते हैं किस टाइप का मैट्रिक्स है। अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें तो क्या आ जाएगा? 2 5 5 8। और दोनों मैट्रिक्स क्या आ गया? सिमिलर आ गया, सेम है। तो A = A ट्रांसपोज, ये किसका कंडीशन था? सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन था। तो यही कह रहा था ना पहले थ्योरम में कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेड मैट्रिक्स मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। और अब A - A ट्रांसपोज निकालते हैं। A - A ट्रांसपोज, A में से A ट्रांसपोज माइनस कर दो, 1 - 1 0, 2 - 3 -1, 3 - 2 1, 4 - 4 0। अब ये मैट्रिक्स देख लो क्या है? डायगोनल 0 0 है, और इसको अगर हम चेंज कर दें, इसका ट्रांसपोज निकाल दें तो क्या हो जाएगा? 0 - 1 1 0। और इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स किस टाइप का है? A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -1 टाइप का है। ये कंडीशन फॉलो हो रहा है ना इसमें। तो थ्योरम में जो दूसरा पार्ट था वो क्या कह रहा था? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा? मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। ये फर्स्ट थ्योरम कह रहा है। अब लेट्स जस्ट मूव ऑन टू सेकंड थ्योरम पे चलते हैं। इसमें कह रहा है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स और वो मैट्रिक्स कैसा हो? उसमें सिर्फ रियल नंबर एंट्रीज हो। फर्स्ट वाले थ्योरम में भी जो स्क्वायर मैट्रिक्स था वो रियल नंबर एंट्रीज के लिए ही बोले थे, ठीक है, उसी के लिए यूज होगा। इसमें भी रियल नंबर एंट्रीज के लिए ही कहेगा, ठीक है। तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स रियल नंबर एंट्रीज कैन बी एक्सप्रेस्ड as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. इसमें क्या कह रहा है? कोई भी मैट्रिक्स हो उसको हम सम ऑफ मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों के सम के फॉर्म में कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसमें सिर्फ क्या हो? रियल नंबर एंट्रीज हो, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ये पार्ट कौन सा रहेगा? फर्स्ट थ्योरम से ये वाला पार्ट सिमेट्रिक पार्ट रहेगा, और सेकेंड वाला पार्ट कौन सा रहेगा? A माइनस A ट्रांसपोज कौन सा पार्ट रहेगा? ये मेरा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है, ठीक है, ठीक है। तो अब ये मेरा कौन सा पार्ट हो गया? सिमेट्रिक पार्ट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सेकेंड पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक।
इन दोनों का क्या बोल रहा है, एडिशन बोल रहा है। और वो एडिशन कैसे, देखो ये सिमेट्रिक पार्ट है, अगर इसमें हम हाफ से मल्टीप्लाई कर दे तो भी क्या होगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ही रहेगा। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स को हम स्केलर से अगर हम इनटू कर भी दे रहे तो मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक ही पार्ट रहेगा। ऐसा तुम लोग कोई भी एग्जाम्पल से देख लेना। ठीक है, और ऐसे ही इसमें भी रहेगा, अगर हम A माइनस ए ट्रांसपोज मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हाफ इंटू करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्या होगा, मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा। तो इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये मेरा बाय मैथमेटिक्स देख लो, इसकी कैलकुलेशन पे ये क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये सेकेंड थ्योरम कह रहा है और इसमें काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। ठीक है, पहला पार्ट कौन सा है, सिमेट्रिक पार्ट, और सेकेंड पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। तो पहला पार्ट हो गया मेरा A प्लस ए ट्रांसपोज जो सिमेट्रिक पार्ट है, इसको हम हाफ से इनटू कर दिए, क्योंकि अगर A प्लस ए ट्रांसपोज और ए रखते तो मेरा चॉइस ऑफ ए हो जाता। तो हमको इक्वल पार्ट रखना था, इसीलिए हम क्या कर दिए, हाफ से इनटू कर दिए दोनों। तो ये है मेरा सेकेंड थ्योरम। इसको हम एक एग्जांपल, अब सेकेंड वाले थ्योरम पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, अब उसको क्या करना है, हमको शो करना है कि सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो मेरा वही ए आ जाए, यही हमको एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, इसका ए ट्रांसपोज निकाल, ए ट्रांसपोज निकालो। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, पहला रो पहला कॉलम हो जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये भी 2 क्रॉस 2 है, वो भी 2 क्रॉस 2 है। अब क्या कह रहे हैं हम लोग, A प्लस ए ट्रांसपोज क्या कह रहे हैं, स्क्यू सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, तो ये निकाल रहे हैं। A प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, 3 प्लस 3 6, 5 प्लस 1 6, 1 प्लस 5 6, माइनस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। अब देख लो, अब ये क्या है मेरा, कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका ट्रांसपोज करोगे क्या आ जाएगा, वही मैट्रिक्स आ जाएगा। 6 6 6 माइनस 2 देख लो, 6 6 6 माइनस 2, वही मैट्रिक्स आ गया। तो ये मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सेकेंड देख लो, इसी को हम क्या कहेगा, कोई भी मैट्रिक्स है, अभी हम लोग पढ़ेगा, कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हाफ इस फॉर्म में प्लस इसके सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम क्या A प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लिए, उसी का हाफ से इनको कर दो, तो सारे क्वेश्चन को जो हाफ कर दो क्या हो जाएगा, 3 3 6 का 3 माइनस 2/3। अभी भी देखोगे तो ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है, क्योंकि कोई भी स्केलर से इनटू कर दोगे कोई मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सिमेट्रिक होगा तो सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसको हम लेट कर दो, ये मेरा P है। ठीक है, इस मैट्रिक्स को हम पूरे मैट्रिक्स को P से डिनोट कर देंगे। अब हम निकाल रहे हैं A माइनस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इसको भी कर लो। A माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 माइनस 4, माइनस 1 माइनस माइनस 1 0। अब इसमें देख लो A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A होगा,
ठीक है, ये क्या हो गया मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। स्क्यू सिमेट्रिक में भी जब हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरा, पूरे से हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, अब जो मैट्रिक्स आएगा वो देखो क्या आ जाएगा 0 2 -2 0। ये मैट्रिक्स आ गया, ये भी क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब क्या कह रहा है, और इसको लेट कर लो, लेट इट बी Q, तो P हो गया और Q हो गया। अब हमको A मैट्रिक्स क्या करना है, इसी का सम लिखना, क्या P प्लस Q का। अब P प्लस Q कर दो, मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इन दोनों को अगर हम ऐड कर लिए तो देखो क्या आ जाएगा मेरा, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स ऐड कर लो, ये P मैट्रिक्स है, ये Q मैट्रिक्स है। P मैट्रिक्स मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, Q मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इन दोनों को ऐड करो, 3 + 0 3, 3 + 2 5, 3 - 2 1, -2/3 कितना हो जाएगा -2/3 और सॉरी यहाँ पे हम लोग जो कर दिए -2/2 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो -2/2 क्या हो जाएगा -1, तो -1 + 0 कितना हो जाएगा -2। देख लो मेरा ये A मैट्रिक्स है 3 5 और 1 -1, यही मैट्रिक्स है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है कि कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स दे देगा और बोलेगा उसको एक्सप्रेस करिए सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स और प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में हम इसको एक्सप्रेस किए और इक्वल टू क्या आ जाएगा वही मैट्रिक्स। ये था एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन था। इसमें हम लोग क्या पढ़े, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़े, फिर उसके बाद टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़े जो ट्रांसपोज पे बेस्ड था, पैरासिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़े, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़े, थ्योरम पढ़े। इस पे बेस्ड एक्सरसाइज 3.3 है, आप सारे क्वेश्चंस लगा लेना। जो भी क्वेश्चंस में अगर प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो हम एक एक्सरसाइज वाले पार्ट्स अलग से बना देंगे। सो एट लास्ट students, please like, share and subscribe my YouTube channel, because हम फिर कहेंगे कि यही मोटिवेशन है सारे टीचर्स का। So, okay, thank you and have a nice day.